दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले ही क्रिकेट जगत में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने खेल की मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। 15 फरवरी 2026 को होने वाले भारत पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसी घिनौनी चाल चली है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। पहले तो पाकिस्तान ने महीनों तक भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने की रट लगाई, लेकिन जब ICC और BCCI का सख्त रुख देखा तो अब वे थूक कर चाटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने के लिए पैसों की अतिरिक्त डिमांड रख दी। पाकिस्तान की इस ऊंची हरकत पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग और खुद शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को वो आईना दिखाया है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। आज के इस विशेष और लंबे वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया भर के दिग्गजों के उन बयानों की जिन्होंने पाकिस्तान की इस ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है दुनिया के इन सितारों ने। जैसे ही विश्व क्रिकेट के गलियारों में ये खबर आग की तरह फैली कि पाकिस्तान ने 15 फरवरी 2026 को होने वाले महामुकाबले के लिए अपनी रजामंदी तो दे दी है, लेकिन इसके बदले में ICC के सामने भारी भरकम मुआवजे और अतिरिक्त धन की एक ऐसी मांग रख दी है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल और आक्रामक पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। पॉन्टिंग ने बिना किसी लाग लपेट के और बेहद कड़े शब्दों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को लताड़ते हुए वैश्विक मीडिया के सामने कहा, देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। यह कोई धंधा, फिरौती मांगने का जरिया या ब्लैकमेलिंग का खेल नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले कई महीनों से बॉयकॉट की जो रट लगा रखी थी वो महज एक सुनियोजित ड्रामा था ताकि वे दुनिया भर की सुर्खियां बटोर सकें और खुद को पीड़ित दिखा सकें। लेकिन अब जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत के बिना उनका कोई वजूद या आर्थिक अस्तित्व ही नहीं है, तो वे बेशर्मी से घुटनों पर आकर पैसों की भीख मांग रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 100 साल से ज्यादा के इतिहास की सबसे शर्मनाक और गिरी हुई हरकत है। मैं तो साफ कहता हूं कि अगर आपके भीतर खेलने का जज्बा नहीं है या आप भारत के नाम से डरते हैं तो वर्ल्ड कप से पूरी तरह अपना नाम वापस ले लें, लेकिन इस महान खेल को अपनी ऊंची राजनीति के लिए ब्लैकमेल करना तुरंत बंद करें। रिकी पॉन्टिंग के इस तीखे प्रहार के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जो अक्सर विवादों से खुद को कोसों दूर रखते हैं और हमेशा शालीनता के लिए जाने जाते हैं, वे भी पाकिस्तान की इस शर्मनाक सौदेबाजी पर अपनी गहरी निराशा और दुख नहीं छिपा सके। सचिन ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण लेकिन लहजे में बेहद सख्त संदेश जारी करते हुए कहा, क्रिकेट जैसे पवित्र खेल को हमेशा राजनीति, व्यक्तिगत लालच और संकीर्ण एजेंडे से ऊपर रखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला महज एक मैच नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं, उनके जुनून और उनकी उम्मीदों से जुड़ा एक महाकुंभ है। इस भावना को एक बिजनेस डील या सौदेबाजी की मेज पर ले जाकर इस्तेमाल करना इस खेल की मर्यादा का घोर अपमान है। पाकिस्तान को अब ये कड़वा सच समझ लेना चाहिए कि दुनिया में सम्मान और प्रतिष्ठा कड़ी मेहनत से कमाई जाती है। उसे पैसों की मांग करके, खरीदा या ब्लैकमेल करके हासिल नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान ने समय रहते अपनी इस नकारात्मक और लालची सोच को नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व क्रिकेट का कोई भी देश उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने या किसी भी मंच पर साझा होने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। सचिन और पॉन्टिंग के इन बयानों ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने अपनी इस थूक कर चाटने वाली नीति से न केवल अपनी साख खोई है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुद को एक मजबूर और लालची बोर्ड के रूप में पेश कर दिया है। इन दिग्गजों की नसीहत पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी की तरह है कि खेल को खेल रहने दें, उसे अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने का जरिया न बनाएं। वेस्टइंडीज के यूनिवर्स बॉस और दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार क्रिस गेल ने अपने उसी बेबाक और बिंदास अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस दोहरी नीति को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। गेल ने हंसते हुए लेकिन तंज कसते हुए कहा, ब्रो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के खेमे में आखिर चल क्या रहा है। ये किस तरह का मजाक है? पहले आप महीनों तक शोर मचाते हो कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम मैच का बॉयकॉट करेंगे, हम विरोध करेंगे, फिर अचानक आप कहते हो कि ठीक है, हम खेलेंगे, लेकिन हमें खेलने के लिए अलग से बहुत सारा पैसा चाहिए। ये कोई जेंटलमैन गेम क्रिकेट है या किसी मॉल में लगी कोई डिस्काउंट सेल चल रही है जहां आप सौदेबाजी कर रहे हो? पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ खेलना आज के दौर में हर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है, क्योंकि वहां से जो रेवेन्यू, जो ग्लोबल अटेंशन और जो शोहरत मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान को अब अपनी ये भीख मांगने वाली और ब्लैकमेलिंग वाली नीति को हमेशा के लिए दफन करना होगा। वर्ल्ड कप जैसे पवित्र और वैश्विक मंच पर इस तरह की ओछी और लालची हरकतें आपको पूरी दुनिया की नज़रों में बहुत छोटा बना देती हैं। इससे आपकी टीम की इज्जत बढ़ती नहीं बल्कि मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की इस मुआवजा मांग पर सबसे तीखा, सबसे तार्किक और सबसे करारा हमला किया है दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज मिस्टर 360 AB डिविलियर्स ने। डिविलियर्स ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया पर एक बहुत ही लंबा और कड़ा पोस्ट लिखकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने लिखा,
मैं इस बात को देखकर वाकई हैरान और परेशान हूं कि कैसे एक पूरा क्रिकेट बोर्ड और उनके अधिकारी सिर्फ चंद पैसों के लालच में रातों रात अपनी जुबान से पूरी तरह पलट गए। इससे ये साबित हो गया कि पहले जो बॉयकॉट की धमकियां दी जा रही थी वे पूरी तरह से खोखली और महज दुनिया को डराने का एक नाकाम प्रयास थी। अपनी बात से इस तरह यू टर्न लेना और अब मैच खेलने के लिए एक्स्ट्रा पैसों की मांग करना बेहद शर्मनाक और खेल भावना के विपरीत है। पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त गहरे आत्मचिंतन और अपने सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अगर आपको खुद को महान साबित करना है तो आप भारत की बराबरी क्रिकेट के मैदान पर करें, उनके खिलाफ रन बनाएं और विकेट लें। भारत की तिजोरी और उनकी आर्थिक मजबूती की तरफ ललचाई नजरों से देखना बंद करें। इस तरह की गिरी हुई और लालची हरकतों से आप केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख नहीं खो रहे, बल्कि अपने उन वफादार फैंस का भी दिल तोड़ रहे हैं जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब पाकिस्तान के अपने ही महान तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपनी टीम और अपने ही बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर क्लास लगाई। शोएब की आवाज़ में अपने देश के बोर्ड के प्रति गुस्सा और शर्मिंदगी साफ महसूस की जा सकती थी। उन्होंने आग उगलते हुए कहा, मुझे आज ये बात कैमरे के सामने कहते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमें पूरी दुनिया के सामने एक मजाक और तमाशा बनाकर रख दिया है। पहले आपने टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े दावे किए कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। अब क्या हुआ? अब जब मैच करीब आया तो आप पैसों के लिए आईसीसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आप अपनी ही जुबान को थूक कर चाट रहे हैं। शोएब ने आगे बेहद कड़वा सच बोलते हुए कहा, है ये हकीकत स्वीकार करनी होगी कि भारत आज एक क्रिकेटिंग सुपर पावर है। हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं खेलेंगे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारा क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की ब्लैकमेलिंग वाली हरकतें करके हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम उन्हें भिखारी बना रहे हैं? ये थूक कर चाटना और ड्रामेबाजी करना बंद करो। अगर वाकई आपके खून में गर्मी है और हिम्मत है तो मैदान पर जाकर भारत को हरा कर दिखाओ और अपनी काबिलियत के दम पर पैसा कमाओ। ये पैसों की घटिया राजनीति और ब्लैकमेलिंग हमें दुनिया के नक्शे पर कहीं का नहीं छोड़ेगी। श्रीलंका के महान कप्तान कुमार संकारा और इंग्लैंड केविन पीटरसन ने भी पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि भविष्य में आईसीसी को ऐसे बोर्ड्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो टूर्नामेंट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। संकारा ने कहा, क्रिकेट की गरिमा सबसे ऊपर है। पाकिस्तान को आईना देखने की जरूरत है कि वे कहाँ खड़े हैं। इस तरह के आचरण से आप केवल एक अनप्रोफेशनल बोर्ड के रूप में पहचाने जाएंगे। तो दोस्तों, दुनिया भर के दिग्गजों के इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान की इस पैसे वाली राजनीति ने पूरे क्रिकेट जगत को नाराज कर दिया है। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से पूरी तरह बैन कर देना चाहिए? क्या भारत को ऐसी टीम के खिलाफ खेलना चाहिए जो केवल पैसों के लिए अपनी जुबान बदल देती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में शेम ऑन पीसीबी लिखकर जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो और हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो इस वीडियो में आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान ने वाकई में थूक के चाटने वाला काम कर दिया है भाई। क्योंकि अगर कोई देश अपने प्रधानमंत्री से स्टेटमेंट दिलवा दे रहा है कि हम तो नहीं खेलने वाले, हम तो इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये जो मर्जी कर लें, अब वो अपनी औकात दिखा ही दी उन्होंने। उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए ब्रॉडकास्टिंग उनके देश के क्रिकेट की। वो जानते हैं कि क्रिकेट में असली पावर इंडिया के हाथ में है और अगर इंडिया के साथ उनकी बटरल सीरीज हो गई एक बार भी तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ग्लोबल फेम बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा और इंडियन फेम मिलेगा जो सबको चाहिए और बांग्लादेशी को भी। खैर, अब ये डिमांड को खारिज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने थूके चाटने वाला काम किया है वाकई में। और इसी चीज़ पर दुनिया के दिग्गजों ने क्या क्या कुछ कहा या वो क्या कहते, वही हमने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया है। तो आपका इस पे क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।